नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और सिरसा के डबवाली बाईपास पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। हिसार और डबवाली का ये नेशनल हाईवे है जहां पे श्रवण भूमि टाउनशिप आ गई है और यहां पे इस टाउनशिप का जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। टोटल 8 एकड़ में टाउनशिप है वो डेवलप है वो की जा रही है, जिसमें 143 प्लॉट्स हैं। और ख़ास बात ये है कि इस टाउनशिप में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, यानी कि यहाँ पे 100 गज के प्लॉट भी मिलेंगे आपको, 125 गज के भी प्लॉट मिलेंगे, 150 गज के भी प्लॉट मिलेंगे और 180 गज के भी प्लॉट मिलेंगे। यानी कि सभी वर्ग, यानी इसमें आप मिडिल क्लास, अपर क्लास सभी है वो अपने यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रवण भूमि टाउनशिप की कंसल्टेंट है मैडम सुरभि। हम उनसे चर्चा करते हैं और उसके बारे में इस टाउनशिप की तमाम जानकारियाँ, तमाम जो फैसिलिटी है उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करते रहेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले नमस्ते सर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रवण भूमि टाउनशिप है उसकी जो है विकास यानी ये जो है डेवलप है उसको शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे सिरसा के लोगों को मिलने जा रही है? सर, इस फैसिलिटी के नाम पे अगर हम बात करें तो हम एक पूरी हाईटेक सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सोसाइटी हमारे नियर बाय आपको चंडीगढ़ या गुड़गांवा उस तरह पे हम एक पूरी हाईटेक सोसाइटी बना रहे हैं, जिसमें आपको क्लब हाउस फैसिलिटी से लेके शॉपिंग मॉल इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी हैं, जैसे कि पानी है, बिजली है, वो सब अंडरग्राउंड है सर, ओपन में कुछ भी नहीं है। सबसे जो ज़रूरी बात है, क्योंकि ओपन में होती हैं उनकी मेंटेनेंस की भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर वो ख़राब भी जल्दी होती है और थोड़ी देखने में भी एक बहुत सुंदर सी लोकेशन नहीं आती। इसमें सर हमारी बिजली, पानी, पूरे टाउनशिप में हमने STP प्लांट लगाया है। वो STP प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब के सब अंडरग्राउंड है सर, कुछ भी ओपन में नहीं है। सारी फैसिलिटी आपको अंडरग्राउंड मिलेगी। जैसे कि अगर हम बिजली की बात करें तो सिर्फ जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स के पोल हैं वो ओपन में है सर, उसके अलावा आपको एक सिंगल पोल भी ओपन में नहीं मिलेगा। सारी फैसिलिटी अंडरग्राउंड मिलेगी। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं सर, उनके जो पोल हैं बहुत वेल डिज़ाइन पोल हैं हमारे, जो एकदम बहुत एक सुंदर सी डिज़ाइन के साथ एक आकर्षक लुक में दिखते हैं। और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी अंडरग्राउंड है। बिल ऑटोमेटिक पैनल है, ठीक है सर, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक स्विच लगाना है, अपना एक मीटर लगाना है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चालू है। सेम इस तरह से हमने जो वाटर पाइप्स हैं वो भी एक बहुत अच्छी ISI मार्क्स की वाटर पाइप लगाई हैं, और वो भी वाटर पाइप्स जो हैं वो सारी अंडरग्राउंड है। हर एक प्लॉट्स के बाहर उनके कनेक्शन छोड़े हुए हैं सर, बस आप एक टैप खोलिए, आपका कनेक्शन शुरू है। पूरी टाउनशिप में हमने STP प्लांट लगाया है कि सीवरेज की जो समस्या है आज के सिरसा के अंदर देखिए हम तो, जैसे बहुत ज़्यादा नीची लोकेशन में सोसाइटियाँ हैं तो उनमें सीवर की समस्या, पानी जो वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया है तो बारिश के पानी की समस्या आम ही है। उस तरह की समस्या हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि हमने हमारी खुद की सोसाइटी के अंदर हमारा खुद का STP प्लांट लगाया है सर। तो पूरी सोसाइटी का जितना भी पानी होगा STP प्लांट में जाएगा, रिसाइकल होके जितने भी ग्रीनरी हैं, सड़कों की सफाई है, वहाँ वो पानी यूज़ हो जाएगा। सेम इस तरह रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसकी लाइन अलग है। ऐसा नहीं है कि सीवरेज ट्रीटमेंट जो है STP प्लांट के अंदर ही उसकी लाइन लगा दी, वो लाइन अलग है। तो वर्षा का पानी भी कहीं नहीं रुकने वाला कि पानी इकट्ठा हो गया, आज ये समस्या, आज वो समस्या। पहले बात तो हम ग्राउंड लेवल से वैसे ही बहुत ऊपर बैठे हैं, फिर भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे लगाया है ताकि पानी की उस तरह की भी समस्या यहाँ पे कोई ना हो। मैडम, ये जो है सेक्टर 25 है सिरसा से, जैसे डबवाली का बाईपास है, हिसार का बाईपास है, क्या रेट्स यहाँ पे रखे गए हैं? क्योंकि हमारे दर्शक हैं वो ये बार बार ये सवाल यही कर रहे हैं कि इस टाउनशिप में जो है किस रेट पे प्लॉट्स मिलेगा, यानी कि 100 गज की बात करें, 125 गज की बात करें, 150 गज की बात करें, 180 गज की बात करें। रेट्स जो है वो हर जो है दर्शक के मन में आता है कि क्योंकि वेल फर्निश्ड जो टाउनशिप है उसमें रहने का हर किसी व्यक्ति का दिल करता है, लेकिन अगर रेट अकॉर्डिंग हो तो प्लाट लेना उसके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने पहले ही अपने दर्शकों को बताया है कि हमारे जो प्लॉट्स के साइजेस हैं वो हमने हर कैटेगरी के लोगों के हिसाब से रखे हैं कि मिडिल क्लास भी अगर फैमिली चाहे तो उनके लिए भी सूटेबल हो। इसीलिए हमने प्राइजेस भी ऐसे ही रखे हैं जो हर किसी के लिए कंफर्टेबल हो। हमारे यहाँ पे प्लॉट जो है वो 18,000 रुपये पर गज, जो कि सिरसा के अंदर बहुत ही
कम आज की डेट में प्राइजेज हैं, उससे हमने यहाँ पे प्लॉट शुरू किए हैं। 18,000 रुपये पर गज से हमारे यहाँ पे प्लॉट शुरू हैं जी। इसके साथ साथ जो अलग अलग लोकेशन पे प्लाट्स हैं उसी हिसाब से रेट भी कुछ जी सर, वो तो लोकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है। जैसे कि PLC लगती है, प्राइम लोकेशन चार्जेस भी लगते हैं। अगर कोई फ्रंट में ले रहे हैं तो उसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लगते हैं। वो जो भी आपके दर्शक होंगे, आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए वो यहाँ पे आएँ, हम बैठ के उनको सारी चीज़ समझाएंगे और प्राइजेस पे भी बात करेंगे। आपने क्लब हाउस की बात करी, बाकी जो कॉलोनियाँ हैं, जो टाउनशिप हैं, उनमें इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती जिसमें क्लब हाउस हो, स्विमिंग पूल हो या इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो जिसमें पार्टी वगैरह जो है कर सकते हैं। इसमें आपने ये प्रावधान रखा है कि यहाँ पे क्लब हाउस होगा, तो क्या वो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए उनकी कोई फ़ीस होगी या बाहर से भी कोई लोग आ सकते हैं? बाहर से लोग आ सकते हैं सर, बिल्कुल वो ओपन सभी के लिए होगा, क्योंकि क्लब हाउस के जो फैसिलिटीज़ हैं सर, स्विमिंग पूल भी है, बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स भी हैं, बड़ों के लिए एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ क्लब भी है, एक छोटा हम यहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी दे रहे हैं जिसमें छोटी मोटी कोई पार्टी फंक्शन आप इंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग पूल भी है, सोनल स्पा भी है। मतलब एक प्रॉपर जो एक क्लब हाउस होता है उसमें जो जो फैसिलिटी है सर, हम वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ओपन है, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है उनके लिए तो है ही है सर। उनके लिए ऐसे है सर, कुछ फैसिलिटीज़ नॉर्मल के अकॉर्डिंग पेड रहेंगी, कुछ उनके लिए फ्री रहेंगी, बट एज कम्पेयर टू पब्लिक उनके लिए वो फैसिलिटी बहुत मिनिमम चार्जेस के अंदर होगी। कुछ फैसिलिटीज़ और कुछ फैसिलिटीज़ फ्री रहेंगी, बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी रेजिडेंशियल वालों के लिए। तो मैडम यहाँ पे जो है टाउनशिप में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि ये जो टाउनशिप है जो आप बता रहे हैं, हमने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया कि ये डबवाली से जब हिसार का ये जो मिनी बाईपास है, बड़ा बाईपास है, उस पे ये जो है स्थित है। सेक्टर 25 है जिससे जो है जो बरनाला रोड है उससे कहीं आसपास। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या सिस्टम रहेगा? सिक्योरिटी है वो किस तरह की होगी, कितनी लेयर्स सिक्योरिटी है वो यहाँ पे लोगों को मिलेगी? सर हमारे यहाँ पे मल्टी लेयर सिक्योरिटीज़ है। पहली बात तो पूरी टाउनशिप जो है वो गेटेड टाउनशिप है, बाउंड्री वॉल्स हुई हैं, गेटेड टाउनशिप रहेगी पूरी टाउनशिप। गेटेड के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहेंगे और कैमरा सर्विलेंस भी रहेगा। तो सिक्योरिटी का तो सर कोई कंसर्न है ही नहीं, सिक्योरिटी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जितने भी गेट्स होंगे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स भी बैठे होंगे, गेट्स पे कैमरा सर्विलेंस भी होगा, और जो गार्ड्स हैं उनको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी आ रहे हैं उनकी एंट्रीज प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगी, कंप्यूटर के अंदर भी और एक रजिस्टर के अंदर भी। बाकी क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे जो है प्लाट लेने के लिए कोई लोन वगैरह की सुविधा भी होगी, क्योंकि जो है बड़ा अमाउंट होता है, चाहे वो मिडिल फैमिली के लिए भी बात करें, क्योंकि हर कोई आजकल कोई भी गाड़ी भी लेता है तो उसका भी लोन होता है, इतना अमाउंट है, कैश किसी के पास नहीं होता, तो लोन की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। बिल्कुल सर, हमारी टाउनशिप जो है वो हर तरीके से अप्रूवल है, गवर्नमेंट्स की अप्रूवल है हमारे पास, रेरा अप्रूवल भी है और बैंक्स भी फंडिंग कर रहे हैं। और हमने स्पेशल हमारे दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों को आप बताइए, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो भी प्लॉट्स लेंगे, हमने बैंक से बोलकर उनके लिए इन हाउस लोन फैसिलिटी करवाई है। मतलब किसी भी हमारे क्लाइंट को किसी भी बैंक में जाके धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि बैंक्स के काम इतनी इजीली तो हो नहीं जाते, फाइल वर्किंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमने ये स्पेशल बोला है, हमारे जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो भी यहाँ पे प्लॉट्स लेंगे, वो उनको ये लोन फैसिलिटी हम हमारे ऑफिस में ही प्रोवाइड करवाएंगे। जिस भी बैंक से वो विलिंग है लोन करवाने के लिए, हम PNB बैंक से भी, SBI बैंक से भी, ICICI बैंक, AU बैंक, इन सभी से लोन फैसिलिटी दे रही हैं। जिस भी बैंक से वो लोन करवाने के इच्छुक हैं, आप यहाँ आइए, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, बैंक वाले पर्सन को आपसे 1 to 1 बिठा दिया जाएगा। जो जैसे भी जो चीज़ें होंगी वो यहीं पे हो जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैडम एक सवाल, अंतिम सवाल जो कि इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लॉट्स लेगा, भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बाईपास है और चूँकि खबरें भी इस तरह की आ रही हैं कि यहाँ पे अनाज मंडी भी आएगी, यहाँ पे लकड़ मंडी भी आएगी, यहाँ पे बस स्टैंड भी आ सकता है, यहाँ पे सब्जी मंडी भी आ सकती है, तो क्या इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, एक तरह से कमर्शियलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टाउनशिप है वो रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा प्रभावित नहीं होंगे? क्या लग रहा है आपको? सर नहीं प्रभावित, देखिए ऐसे है कि जब जो फैसिलिटीज़ हमारे नियर बाय होंगी तो वो हमारे लिए अच्छी बात ही है। जैसे कि यहाँ पे जो आप इधर देखेंगे अगर, तो 80 फीट का चौड़ा रोड है, जो हमने एग्जिस्टिंग जो रोड है सिरसा का, वहाँ से हमने हमारी टाउनशिप के अंदर बनाया है।
जो आगे जाके हमारी मंडी जो आज जैसे कि आपने अपने दर्शकों को बताया कि मंडी आने वाली है, वहीं पर कनेक्टेड होगा सर। तो जो हमारा रोड की लास्ट बाउंड्री होगी, वहाँ से मंडी लगभग अगर हम बात करें तो 2-1 एकड़ दूर रह जाएगी, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और जो सरकार का गवर्नमेंट का मंडी बरनाला रोड से लेके मंडी का बाईपास निकल रहा है, वो हमारी इस सड़क के अंदर ही जॉइंट हो जाएगा। तो वो आने वाले टाइम में बल्कि जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा ही है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से भी हमारी जो हाईवे है वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, तो दोनों हाईवे बिल्कुल हमारे पास हो जाएंगे, तो लोगों को आने जाने की सुविधा बहुत इजी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे प्लॉट लेकर के वो भविष्य में इन्वेस्ट भी कर सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरह की अगर कमर्शियल एक्टिविटी या कमर्शियल जो बड़े संस्थान यहाँ पे आते हैं तो उसका रेट भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल सर, ये तो देखिए नॉर्मल सी बात है। जब भी किसी भी एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे भी वहाँ पे गवर्नमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो रातों रात उन ज़मीनों की कीमत आसमानों को छूने लग जाती है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बहुत अच्छा है हमारा प्रोजेक्ट। अकेली एक टाउनशिप है स्वर्ण भूमि या इसके साथ साथ कुछ और टाउनशिप भी आ रही है यहाँ पे? बिल्कुल सर, हमारी ये स्वर्ण भूमि आएगी सर, हमारी स्वर्ण भूमि नेम से ही आएगी। हमारी जो नेक्स्ट टाउनशिप आने वाली है ये हमारी 8 एकड़ में है, आने वाले टाइम में हमारी 12 एकड़ में और 8 और एकड़ में हमारी 2 टाउनशिप्स और आने वाली हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वर्ण भूमि जो टाउनशिप है उनकी कंसल्टेंट मैडम सुरभि, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ जो है हमारे दर्शकों से साझा की। और हम आपको बता देते हैं कि ये हिसार से जो है डबवाली का नेशनल हाईवे है, बाईपास है, जहाँ पे इस स्वर्ण भूमि टाउनशिप है वो डेवलप की जा रही है। एक जो बड़े शहरों की तर्ज पे इस कॉलोनी का जो है निर्माण है वो किया जा रहा है, ये कह सकते हैं आसान भाषा में। यहाँ पे जो बिजली की जो लाइन है वो टोटल अंडरग्राउंड है, क्योंकि अगर कहीं अंदर आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है तो वो डिस्टरबेंस नहीं होगा, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं। और जो पानी की जो पाइप है यहाँ पे जो है प्लास्टिक की पाइप की बजाय लोहे की पाइप डाली गई है, ताकि भविष्य में वो लीकेज ना हो, पानी जल भराव ना हो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो खास करके जो सिरसा में जो सीवरेज की बात है, सीवरेज में सबसे बड़ा यहाँ पे इस टाउनशिप का सबसे बड़ा ये कहूँगा कि पॉजिटिव पॉइंट है कि एसटीपी इन्होंने अपना खुद का बनाया है। करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं टाउनशिप को एसटीपी बनाने में, क्योंकि ज़्यादातर कॉलोनियों में यही होता है कि परिवार वहाँ पे रहने लग जाते हैं, तो उसके बाद जो वेस्टेज होता है यानी कि सीवरेज सिस्टम होता है उसको आप टैंक में डाल करके दूसरे कहीं जा करके शिफ्ट करना पड़ता है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, 2 या 3 दिन अगर लेट भी हो जाते हैं तो बदबूदार माहौल हो जाता है। लेकिन यहाँ एसटीपी है वो कॉलोनी ने पहले ही तैयार कर लिया है, तो तमाम सुविधाएं मिलेंगी। कई लेयर्स जो है, सिक्योरिटी सिस्टम भी है और पूरा खुला वातावरण है यहाँ पे, ये कह सकते हैं। क्योंकि कोरोना में आपने ये झेला कि शहर के लोग हैं वो गाँव में पहुँच गए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, तो यहाँ पे पूरा जो है ये कहूँगा कि इको फ्रेंडली इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा जो है इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे ग्रीनरी है। इसके साथ साथ जो तमाम खास बात यह है कि यहाँ पे जो हाईवे है वो बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ से सिरसा भी करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। चतरगढ़ पट्टी ये रोड है वो निकलता है और पीछे आप देख रहे हैं कि जेसीडी है वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। बरनाला रोड है उसकी तस्वीर भी यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, जहाँ से ये नेशनल हाईवे है वो दिखता है। तो तमाम सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी और जो है रेट भी प्लॉट्स के वो भी हमने आपको पहले बताए। पानी की जो है बातचीत भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है। क्लब हाउस है जो दूसरी कॉलोनियों से अलग हट करके यहाँ पे सुविधा दी जा रही है क्लब हाउस की, जो यहाँ पे रिहायशी लोग हैं, जो मकान बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए वो पूर्णतः फ्री रहेगा, ये जानकारी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि स्वर्ण भूमि टाउनशिप आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।